अच्छा, आपने डेली लाइफ में देखा होगा, जब भी आप इसमें कंटेनर एक बनाते हैं किसी फिक्स्ड विड्थ का, जैसे यहाँ पे 200 पिक्सल हाइट है, 200 पिक्सल उसकी विड्थ है, ये जो चीज़ें हैं ना, और बैकग्राउंड कलर ये है, तो हमारा 200 का था हो गया, मगर कंटेंट जो है इसके नीचे भी ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि ज़्यादा कंटेंट है तो वो नीचे आ रहा है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? इसको कंट्रोल हम करते हैं ओवरफ्लो से। ओवरफ्लो और ये लिखेंगे और इसको हम कर देंगे पहले हिडन। हिडन से क्या होता है कि ये हाइड हो जाएगा, जो भी ज़्यादा टेक्स्ट होंगे यहाँ तक आएगा, फिर ज़्यादा टेक्स्ट हाइड हो गया। अगर आपका वो भी इम्पोर्टेंट डेटा है, वो भी आप शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार ऑन करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो यहाँ पे लिखेंगे ऑटो, ओवरफ्लो लिख देंगे और ऑटो लिखेंगे तो एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। देखें ये आ गया। अब ये इसी हाइट विड्थ में स्क्रॉल हो पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरफ्लो का आइटम। अब ओवरफ्लो के बाद हमारा एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन बेसिकली 5 किस्म की होती हैं। एक तो नॉर्मल जो स्टैटिक होती है हमारी, जो चल रहे होते हैं जिस तरह हम चल रहे हैं बिल्कुल वही है, और रिलेटिव है, और ये यानी कि दोनों इतनी खास काम की नहीं होती ये दोनों। इसके बाद ये होती है फिक्स्ड, जो ये यहाँ पे देख रहे हैं डिव जो है यहाँ पे ये फिक्स है। जैसे आपने वेबसाइट्स में देखा होगा नीचे एक कॉल का कोई आइकन होता है, वो फिक्स होता है एक जगह पे। इसमें ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, हर जगह पे ये फिक्स्ड ही है। देखें पोजीशन फिक्स्ड, ये यहाँ से हट नहीं रहा। अगर हम स्क्रॉल ऊपर करें या नीचे करें तो ये पोजीशन फिक्स्ड है। और दूसरी होती है स्टिकी, जो स्टिकी जैसे ये नेव बार हो गया ऊपर, ये देखें पहले यहाँ पे, मगर जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये ऊपर है, चिपक रहा है और हमारे साथ साथ चल रहा है। तो इनका एग्जाम्पल हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे पहले, फिर आगे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ये पोजीशन फिक्स्ड का एक एग्जांपल। इन्होंने ये क्लास बनाया हुआ है। चलो हम खुद से भी एक बना के देखते हैं, मगर आपको बताता चलूँ कि कैसे अप्लाई होता है, कहाँ पे रखते हैं और इसमें क्या क्या करना पड़ता है, ये आप देख लें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पे और ये चीज़ें हटा देनी है। बैकग्राउंड हाइट जो है ये मिनिमम हाइट इसको कर देते हैं और इसको 800 पिक्सल कर देंगे। और विड्थ जो है ना इसकी विड्थ है, इसको हम 100% कर देते हैं। पहले तो ये कंटेनर पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। अब ये देखें कंटेनर अभी पूरी स्क्रीन पे है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर है कुछ, यानी कि शो कराना चाहते हैं पहले तो ये टेक्स्ट के बाद में। और यहाँ पे एक डिव बनाया मैंने और इसको यहाँ पे एंड कर दिया और इसको मैंने क्लास दिया स्टिकी, नहीं फिक्स्ड लिख देता हूँ, अभी फिक्स्ड है। ये एक मैंने डिव बनाया है जिसका क्लास है फिक्स्ड है। और अब मैं इसको एक्सेस करूँगा यहाँ से FIXED फिक्स्ड है। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, फिक्स्ड ज़रूरी नहीं था। और पोजीशन में फिक्स्ड लिखते हैं तो वो ज़रूरी होता है फिक्स करने के लिए। और इसके बाद राइट से, यानी कि इस साइड से, ये जो साइड है ना, इस साइड से कितने दूरी पे हो तो यहाँ पे लिखेंगे 16 पिक्सल। और बॉटम से यानी कि नीचे से कितनी दूरी पे हो तो यहाँ पे 20 पिक्सल कर देंगे। यहाँ पे भी 16 ही कर देते हैं, बराबरी की हो, ठीक है। और क्या देंगे यहाँ पे, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। और इसको हाइट विड्थ भी दे देते हैं, हाइट हो 40 पिक्सल और ऐसे ही विड्थ भी इतनी हो WIDTH, ठीक है। ये हो गया विड्थ हाइट सब कुछ इसको दे दी और पोजीशन इसकी कर दी फिक्स्ड है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ पे एक फिक्स्ड आ गया। अगर हम यहाँ इसको स्क्रॉल भी करें तो यहाँ पे ही रहेगा। ये जो हमने अभी डिव बनाया है ना, ये यहाँ पे ही रहेगा।
जितना भी इसको स्क्रॉल करें ये यहाँ पे रहने वाला है। इसी तरह होता है एक स्टिकी, यहाँ पे अगर हम स्टिकी करें ना, इसको स्टिकी और यहाँ पे इसको एंड करें तो शायद वर्क करे, मगर देखते हैं, नहीं करेगा अभी। अगर हम इसको लेफ्ट 0 कर दें और बॉटम जो है ना वो भी 0, बॉटम नहीं टॉप करेंगे, टॉप सॉरी यहाँ पे टॉप जो है ना ये भी 0 पिक्सल कर देंगे। अब इसको रिफ्रेश करेंगे और अब नीचे करेंगे तो ये देखें हम नीचे भी आ रहे हैं, मगर ये यहाँ पे स्टिकी हो गया है। जैसे ही ये इसको मिलता है ना, टच होता है टॉप को, अभी यहाँ पे अटक गया। अब मैं स्क्रॉल को बिल्कुल नीचे लेके जाता हूँ मगर ये ऊपर नहीं जा रहा। इसके नीचे भी कुछ कंटेंट में ऐड करता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि स्टिकी क्या है और फिक्स्ड क्या था। ये मैं थोड़ा कॉपी कर लिया, मैंने पूरा पैराग्राफ ही कॉपी कर लेता हूँ, इसके नीचे भी दे देता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। अब देखिएगा जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये यहाँ पे आ गया। अब मैं नीचे आ रहा हूँ ना तो वो कंटेंट तो ऊपर जा रहा है मगर ये बॉक्स ऊपर नहीं जा रहा। ये होता है स्टिकी। और फिक्स्ड क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे फिक्स्ड लगा दूँ ना, कहाँ पे, यहाँ पे स्टाइल में, स्टिकी की जगह अगर मैं फिक्स्ड कर दूँ तो ये हमेशा के लिए वहाँ पे ही होता है। देखिएगा ये अब यहाँ पे ना ये यहाँ से किधर भी नहीं जाने वाला। फिक्स्ड और स्टिकी में ये डिफरेंस होता है। जब हम स्टिकी करते हैं ना तो ये शुरू में तो स्क्रॉल होता है मगर उस साइज़ पे पहुँचने के बाद वो नहीं करता उसको। ये देखें शुरू में यहाँ पे, और स्क्रॉल भी शुरू में होता है मगर यहाँ पे पहुँचने के बाद नहीं होता। ये देखें ये स्टिकी में और फिक्स्ड में डिफरेंस होता है। दूसरा और तीसरा जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी कंटेनर को हम कहाँ पे भी पोजीशन कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने 0 पिक्सल यहाँ पे कर दिया, ये भी 0 पिक्सल कर दिया। अब ये डिपेंड नहीं करता कि स्क्रीन की साइज़ क्या है, बस ये उसी जगह जाके पहुँचेगा। रिफ्रेश करेंगे ना तो ये उस हिसाब से वहाँ पे, ये देखें 0 यहाँ पे हो गया। ये ऊपर वाले कंटेंट को नहीं देखता कि इसके ऊपर कितना डेटा है। अगर मैं यहाँ पे बॉटम से 0 करूँगा ना तो ये बिल्कुल एंड में जाके पहुँचेगा, बॉटम से 0। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया तो देखें स्क्रीन की बॉटम से ये 0 पे आ गया। इसको ये वाला कंटेंट जो भी है ना हमने दिया हुआ ये इसको नहीं देखता, इसको बस स्क्रीन से मतलब होता है। अगर हम इसको मैं राइट से 0 करूं तो उस जगह इसको प्लेस करेगा। मगर इसमें और फिक्स्ड में ये डिफरेंस है कि फिक्स्ड स्क्रॉल नहीं होता, ये स्क्रॉल होता है। ये देखें स्क्रॉल हो रहा है मगर पोजीशन उसकी चेंज आप कर पा रहे हैं सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू डालने की वजह से। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, बाकी दूसरी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में।